नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज का जो अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों, दुर्ग और किलों से संबंधित चल रहा है, ठीक है। और एपिसोड नंबर दोस्तों 7वें नंबर का एपिसोड है। तो वीडियो छोटी सी होने वाली है, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो पूरी देखना, तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, किलो के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनमें से किलों के जोड़े हैं दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको तारागढ़ के किलों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, क्योंकि बूंदी का जो तारागढ़ है दोस्तों, इसको अपन तारागढ़ के किले के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1354 ईस्वी के अंतर्गत बरसिंह हाड़ा के द्वारा बूंदी का जो तारागढ़ है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। और अजमेर दुर्ग को अपन तारागढ़ के दुर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका नाम क्यों पड़ा था अजमेर दुर्ग का तारागढ़? क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जिसकी पत्नी ताराबाई थी, उसकी उसके नाम पे दोस्तों ये अजमेर दुर्ग है, उसका क्या नाम रखा गया है? तारागढ़ नाम रखा गया है, ठीक है। और इसका निर्माण कब करवाया था दोस्तों? 1113 के अंतर्गत अजय राज के द्वारा। अजमेर दुर्ग है जिसको अपन तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, इसको अपन राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का वेलोर है। और ये दोस्तों जो कहाँ पे है, एक ये मतलब कि जल दुर्ग की श्रेणी माता, जो वेलोर दुर्ग है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी माता है। इसकी वजह जो है दोस्तों, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? एक तो चंबल, एक दोस्तों बामनी नदी, ठीक है। इन दोनों के बीच में दोस्तों ये मतलब कि किला बसा हुआ है, ठीक है, बनाया गया है दोस्तों। इसकी वजह से ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों इसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और यहाँ पे एक जो अपना कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है, अगर उसको राजस्थान की कोई भी जहागीर पेश की जाती है तो वो मतलब कि राजस्थान के भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही अपनी मतलब जहागीर बनाएगी, ठीक है। ये अपने कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहा जाता है, ठीक है। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन है दोस्तों? तो इसका निर्माण करवाने वाला है एक तो बेसा साहा, ठीक है। बेसा साहा, जो कि व्यापारी दोस्तों, व्यापारियों के द्वारा एकमात्र दुर्ग है या गढ़ है जिसको मतलब कि बनाया गया दोस्तों, ठीक है। वो कौन सा दुर्ग है? वो भैंसरोडगढ़ है, जिसको अपन राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। और ये चंबल और बामिनी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जहागीर पेश की जाए तो ये इस गढ़ को चुनेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड को अगर राजस्थान की कोई भी जहागीर पेशकश की जाए तो वह कौन से गढ़ को चुनेंगे? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। वो कौन सा गढ़ है? भैंस रोड गढ़ है, जो कि चंबल और बामिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका निर्माण दोस्तों व्यापारियों के द्वारा यानी कि बेसा शाह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून, 21 जून दोस्तों 2013, ठीक है। 21 जून 2013 को 6 किले ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत यानी कि यूनेस्को की जो लिस्ट है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज सूची, उसके अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। 21 जून 2013। वो किले कौन कौन से हैं? तो उन किलों की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले है गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है। उसके बाद दोस्तों आमेर का किला है जो कि जयपुर के अंतर्गत है। एक जैसलमेर का किला है। एक रणथंभौर जो कि सवाईमाधोपुर के अंतर्गत है। चित्तौड़गढ़ और कोंपलगढ़ जो कि राजसमंद के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। ये अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको शामिल कब किया गया? तो ये दोस्तों 21 जून 2013 के अंतर्गत। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है उसके अंतर्गत राजस्थान के ऐसा कौन सा शहर जिसको हाल ही में मतलब वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अपना जयपुर, ठीक है। इसको 2019 के अंतर्गत दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। जयपुर का जो परकोटा है दोस्तों, इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि ऐसा विश्व विरासत से शहरों के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। कब किया गया दोस्तों? 2019 के अंतर्गत। 2019 कब दोस्तों? 6 जुलाई, 6 जुलाई 2019 के अंतर्गत जयपुर का जो परकोटा है, इसको अपन
वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किस राजस्थान के किस किले को कहा जाता है, मतलब कि कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पे जो रणथंभौर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है, रणथंभौर का जो किला है ये कौन से जिले में स्थित है? ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है, और इन 6 किलों को कब शामिल किया गया? 21 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और जयपुर का जो परकोटा है इसको 6 जुलाई 2019 को दोस्तों शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? तो यहाँ पे राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो राजस्थान में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा? तो ये दोस्तों सभी के सभी ऑप्शन गलत होने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10। ठीक है, 10 ऐसे स्थल है जो कि मतलब कि अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल है राजस्थान से संबंधित। ठीक है, तो 10 कौन कौन से हैं? तो 10 की बात करें तो सबसे पहले अपने 6 दुर्ग आ जाएंगे। 6 दुर्ग आपको पता है सभी को, कुंभलगढ़ है, इसके अलावा गागरोन है, जैसलमेर है, आमेर के अलावा दोस्तों रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है। ये 6 किले ऐसे जो कि 21 जून 2013 को मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक अपना रणथंभौर अभ्यारण्य है दोस्तों, रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है, सॉरी केवलादेव अभ्यारण्य है, जिसको केवलादेव अभ्यारण्य दोस्तों जिसको 1985 के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया अपना केवलादेव अभ्यारण्य। और इसके अलावा 6 किले हो गए, 6 एक 7, 7 के अलावा अपना एक हो गया कालबेलिया नृत्य और एक दोस्तों जंतर मंतर कालबेलिया नृत्य, इन दोनों को साथ में शामिल किया गया 2010 के अंतर्गत। ठीक है, 2010 में कालबेलिया नृत्य और जंतर मंतर। ठीक है, कालबेलिया नृत्य एक अमूर्त श्रेणी के अंतर्गत आता है और जंतर मंतर दोस्तों मूर्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इन दोनों को 2010 में शामिल किया गया। तो यहाँ पे 7 और 2 9, 9 के बाद में एक और रह गया अपना जयपुर का परकोटा। ठीक है, जयपुर का परकोटा अभी 2019 में शामिल किया गया, 2019 के अंतर्गत। ठीक है, 6 जुलाई 2019 के अंतर्गत जयपुर का परकोटा। इस प्रकार अपने टोटल 10 ऐसे स्थल है जो कि मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सभी के सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 है। ठीक है, इनमें से एक अमूर्त है, बाकी 9 मूर्त है। ठीक है, यानी कि एक अमूर्त है कालबेलिया नृत्य जो कि कोई स्थल नहीं है, एक अमूर्त मतलब कि एक सांस्कृतिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए दोस्तों। तो वह 6 किले कौन कौन से हो जाएंगे? तो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा दोस्तों रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर है, गागरोन है। ठीक है, ये सभी के सभी किले हैं जो कि 6 पहाड़ी दुर्ग है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए। इनमें से दोस्तों बीकानेर वाला नहीं हो जाएगा। और इसमें से बात करें दोस्तों जोधपुर वाला नहीं है, इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जोधपुर वाला नहीं है, इसमें भी दोस्तों जोधपुर वाला दे रखा तो ये नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम विलास और गज विलास और जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों सभी के सभी में अपना सोनारगढ़ जो दुर्ग है जैसलमेर के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है अपन को इसको 99 बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला, द्वितीय लिविंग फोर्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा किला जिसमें जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। ठीक है, पहला चित्तौड़गढ़ का किला है, दूसरा अपना जैसलमेर का किला है दोस्तों जो कि द्वितीय लिविंग फोर्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत वह दुर्ग है जो रेतीले टीलों के अंदर बने हुए दोस्तों जो दुर्ग है वो धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों ये पहाड़ी दुर्ग है, और मेहरानगढ़ भी दोस्तों पहाड़ी दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग दोस्तों ये भी जल दुर्ग और पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाकी सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ये धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत और कौन कौन से किले आते हैं? इसकी बात करें, तनोट माता का जो मंदिर है या किला है, या सिवाना है, सिवाना जो कि बाड़मेर में दोस्तों, फलोदी जोधपुर के अंतर्गत, नागौर एक अनूपगढ़ और भटनेर का जो दुर्ग है दोस्तों, ये सभी के सभी धानवन्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धानवन्य में कौन कौन से हैं? सोनारगढ़, तनोट, सिवाना, फलोदी, नागौर, अनूपगढ़ और भटनेर का जो दुर्ग है दोस्तों सभी के सभी धानवन्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो जैसलमेर का जो किला है दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसकी बात करते हैं, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, सोनारगढ़। जूनागढ़ दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत है। लालगढ़ का किला, इसको भी अपन जूनागढ़ के किले के नाम से जानते हैं, जो कि बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। और सोनारगढ़ की बात करें दोस्तों, ये कौन से नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम हो जाएंगे? तो और इसके मतलब कि नाम हो जाएंगे अपने, पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सोनारगढ़ के किले का निर्माण करवाया था जैसल भाटी के द्वारा, ठीक है, जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और इसमें टोटल जो बुर्जों की संख्या दोस्तों कितनी बुर्जें? 99 बुर्जें। सबसे ज़्यादा बुर्जों वाला किला कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ का किला है, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी में है? तो चित्रकूट पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों सोनारगढ़ का दुर्ग है, ठीक है, चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ी के अंतर्गत ये सोनार का किला। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत है। सोनार दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में है। और इसके नाम जो उपनाम है दोस्तों, नाम उपनाम कौन से हो जाएंगे? सोनारगढ़, सोनार दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट गलियों का दुर्ग भी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जो सोनार दुर्ग है जैसलमेर वाला, ये गलियों का दुर्ग भी कहलाता है। और रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है दोस्तों, ठीक है। जो रेत के अंतर्गत दोस्तों लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है। इसके अलावा दोस्तों स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है इसको। और अढ़ाई साकू वाला जो दुर्ग है दोस्तों, वो भी कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है, ठीक है, अढ़ाई साकू वाला दुर्ग है। और मरुस्थल का गुलाब भी कहलाता है दोस्तों सोनार का दुर्ग। 99 बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला रेगिस्तान का गुलाब दोस्तों सोनार के दुर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस किले में संरक्षित है दोस्तों? तो यहाँ पे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जैसलमेर के अंतर्गत है, ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका किला निर्माण राहुल जैसल भाटी के द्वारा कराया गया दोस्तों? निम्नलिखित में से किस का निर्माण दोस्तों राहुल जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, राहुल जैसल भाटी के द्वारा सोनार का किला का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्दुल फजूल ने बख्तर बंद कहा दोस्तों? ऐसा तो कौन सा दुर्ग है जिसको अपन बख्तर बंद के नाम से जानते हैं? अब्दुल फजल ने उसको बख्तर बंद कहा। बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग बख्तर बंद है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? अब्दुल फजल के द्वारा कही गई दोस्तों। ये कौन सी दुर्ग के बारे में कही गई? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। और कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? इसको नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। बाकी रणथंभौर का जो दुर्ग है, ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। बाकी सभी दुर्ग नंगे दुर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश नौलखा दरवाजा कहलाता है दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका जो दरवाजा है दोस्तों नवलखा दरवाजा कहलाता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवलखा दरवाजा। रणथंभौर का जो दुर्ग है दोस्तों, इसका दरवाजा नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नौलखा बावड़ी की बात करें दोस्तों, नौलखा बावड़ी की बात करें दोस्तों, नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंतर्गत है, ठीक है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंतर्गत है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर के अंतर्गत है। नौलखा किले की बात करें, किला कौन सा आ जाएगा? नौलखा किला दोस्तों झालावाड़ के अंतर्गत है, ठीक है। नौलखा किला कहाँ पे? झालावाड़ में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नौलखा दरवाजा दोस्तों रणथंभौर में हो जाएगा। नौलखा जो मंदिर की बात की जाती है, अगर मंदिर की बात की जाती है नौलखा मंदिर की, तो ये कहाँ पे? पाली के अंतर्गत है। और नौलखा झील की बात की जाती है दोस्तों, झील कहाँ पे? बूंदी के अंतर्गत है। और नौलखा मेल की बात की जाती है दोस्तों, उदयपुर में। नौलखा स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नौलखा दरवाजा रणथंभौर में, नौलखा किला दोस्तों झालावाड़ में, नौलखा मंदिर कहाँ पे दोस्तों? पाली के अंतर्गत है। और नौलखा जो झील है दोस्तों बूंदी में। नौलखा महल दोस्तों उदयपुर में। नौलखा स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।